Daisy, Marcel. सो जाओ, सो जाओ यहाँ पे, सो जाओ। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो पहाड़ों में आए दिन रोज़ तेंदुए या बाघ की घटनाएं हो रही हैं। पहाड़ों में लोग ज़्यादातर जो तेंदुआ होता है, गुलदार होता है, उसी को बाघ बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में है ये वीडियो। मैं ऐसे जो तेंदुए वाला जो वीडियो है वो एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। इसी साल के स्टार्टिंग में डाला था मैंने, जब उसने हमारे पड़ोस में जो भाभी रहती हैं उनकी बकरी पे हमला किया था, और किस तरीके से भाभी ने वो अपनी बकरी बचाई थी और उस बकरी को मतलब घर ले आई थी, और उस तेंदुए ने या गुलदार ने उन पे भी हमला किया था। तो इस बार की भी घटना कुछ उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे साथ वो घटना ज़्यादा तरीके से जुड़ी हुई है। हमने 2 बोटिया कुत्ते पाले थे, मतलब जब से वो छोटे थे 15 दिन के, तब से हमने उनको पाला था, और अगले महीने उनको पूरा 1 साल हो जाता। तो एक का नाम है टाइसी और एक का नाम है मैसी। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और जो आपने इससे पहले क्लिप देखी, ये जो क्लिप थी ये उन्हीं की थी, जब वो हम उन्हें 14-15 दिन के लेकर आए थे। और उनमें से जो बड़ा वाला था टाइसी, उसकी मतलब दोनों कुत्तों की, हमारे टाइसी और मैसी की तेंदुए के साथ भिड़ंत हुई, और जिसमें उसने एक को तो घायल कर दिया और दूसरे को वो ले गया अपने साथ, मतलब उसको मार दिया। ये घटना बिल्कुल आम है, बहुत ज़्यादा है पहाड़ों में। और कुछ दिन पहले ही हमारे इस प्लांट के ठीक पीछे वाले जंगल पे भी उस घटना के बाद, तब मैं यहाँ नहीं था, मेरा साथ वाला लड़का था उस वेदपाल, उसने बताया था कि वो जो 2 तेंदुए थे और वो इतने ख़तरनाक थे कि उन्होंने एक गाय को मारा था। जब वो उसे खा रहे थे तो उसकी इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी कि आज तक शायद उसने ऐसी साउंड कभी सुनी नहीं थी। तो हमें बुरा लगा यार, हमारे कुत्ते को ले गया जिसको हमने बचपन से पाला था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी थी, लेकिन एक नेचर कॉल होती है, ये सब चीज़ें नेचर की एक साइकिल होती है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो इंसानों पे हमला करता है ना, तेंदुआ या गुलदार, तब बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा ही कुछ वीडियो है आगे का, तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो, इसके सर पे जो निशान है ना, ये उस दिन रात को ये तेंदुए से भिड़ा था और उसने नाखून मारे थे। इसी का जो भाई था टैसी, उसको वो तेंदुए ले गया, और ये बचा है सिर्फ मैसी। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ले गया। यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये नीचे ये घर है, ये पड़ोसी है हमारे। शाम को हमारे कुत्ते यहाँ पर आए थे घूमते हुए, और ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से 10 कदम पे ये नीचे खेती हो रखी है, कोदा लगा हुआ है वहाँ दूर तक। तो वहीं इस कोदे को खाने के लिए जंगली हिरन, जिसको घुइड़ काकड़ बोलते हैं, वो आए थे, और वो उनकी आवाज़ इन्होंने कुत्तों ने सुन ली। तो कोई भी जानवर या कुछ भी आते थे तो ये भौंकने के लिए जाते थे। आज से पहले कभी उन्होंने ना बाघ देखा था ना तेंदुआ, तो जंगली जानवरों को कभी इन्होंने मतलब वैसे पसंद देखा नहीं था। कुत्तों की एक चीज़ रहती है कि जब तक उन्होंने तेंदुआ देखा ना हो तब तक उनको पता नहीं लगता कि ये उनको नुकसान पहुंचा सकता है। वो उनको अपने जैसा ही जानवर लगता है। तो उस दिन वो लोग दोनों, वो घुइड़ काकड़ बोलते हैं जंगली हिरन, वो इस खेत पे थे, ये जो को मंडवा लगा है यहाँ पर आए थे इसको खाने के लिए। और अब वो अपनी आवाज़ में चिल्ला रहे थे शायद, और वो दोनों कुत्ते वहाँ से यहाँ पर आए। हम वहीं बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, वहाँ पे पेड़ के नीचे, और वो दोनों कुत्ते यहाँ पर आए, और हल्का हल्का अंधेरा होने वाला था, यहाँ पर आए। वो दोनों वहाँ पे भौंक रहे थे। जो दूसरा वाला कुत्ता था वो आगे था, और जो तेंदुआ था वो इस पेड़ के नीचे था। वो शायद
उन पे घात लगाने की कोशिश कर रहा था, वो जो जंगली हिरन बोलते हैं, घुड़ काकड़, उनके लिए। लेकिन इन कुत्तों को ये नहीं पता था कि वो तेंदुआ यहाँ आ चुका है। उन तेंदुआ यहाँ से आने के बाद वो यहाँ पे छुप गया, और जैसे ही वो कुत्ते यहाँ पर भौंकने लग गया, जो दूसरा था टैसी, उस तेंदुए ने उसको पकड़ा गले से और वो सीधा उसको यहाँ से नीचे नीचे पकड़ते हुए ले गया, यहाँ तक लाया वो उसको। वो उससे लड़ भी रहा था क्योंकि उसके गले में मैंने एक घंटी बांधी थी, बड़ी एक घंटी टाइप की, जैसे बैलों के गले में रहती है। तो वो यहाँ तक बजती रही, तो वो दूसरा कुत्ता भी आया, तो तेंदुए ने उसके नाखून मार दिया, तो जिस वजह से वो कुत्ता डर गया और वो पीछे चला गया। उसे ये नहीं पता लगा कि ये मतलब उनको नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद जैसे वो जो ऊपर जिनका घर है भाभी, वो भाग कर आई यहाँ तक, तो लेकिन वो तेंदुआ इतना चालाक था ना, जहाँ यहाँ पर घंटी की आवाज़ उसके गले की बज रही थी हमारे टैसी की, वो चुपचाप कहीं बैठ जा रहा था। और एकदम से अंधेरा हो जाता है पहाड़ों में, जैसे ही सूरज वहाँ से डाउन हुआ, एकदम से अंधेरा हो गया और वो उसको लेके नीचे कहीं बांझ के जंगलों में चला गया। अगले दिन भाभी गई थी देखने के लिए वहाँ पर घास वास काटने के लिए, यहाँ पे घास काटने के लिए, तो ठीक इसके नीचे पानी का स्रोत है, वहाँ पर उस कुत्ते के बाल पड़े हुए थे। तो ये बात थी। लेकिन तेंदुए का आतंक तब भी नहीं थमा। मैं आपको बताता हूँ उसने क्या क्या घटनाओं को अंजाम दिया यहाँ पर। ये हमारे पड़ोसियों का घर है, ये है मैसी जो बंधा हुआ है, ठीक है ना। इसके भाई टैसी को लेके चला गया बाघ, जिसने उसको मार दिया। अब जहाँ मैं घर पे, ये जिस घर पे हमारे पड़ोसी हैं, तो इनके साथ भी उसके 2 दिन बाद ठीक है घटना घटी है तेंदुए वाली। तो अब वो बताएंगे कि क्या हुआ था। तो मेरे सामने आ चुकी है वंशिका। तो हाँ बेटा बताओ क्या हुआ था उस रात को। मेरे पापा गांव में किसी के घर पे जा रहे थे, तो ज़्यादा रात हो चुकी थी। पापा ने बोला कि यार तुम भी आ जाओ आधे रास्ते में तक और मैं भी आ जाता हूँ इधर से, तो साथ में घर चले जाएंगे। तो मेरी मम्मी रास्ते में किसी के साथ बात कर रही थी फ़ोन में, और मैं आगे से जा रही थी, तो अचानक तेंदुए ने ऊपर से कूद मार ली मेरे ऊपर। लेकिन मैं बेहोश हो गई थी, मैं नीचे गिर गई थी, इसलिए वो मेरे पे झपट्टा नहीं कर पाया, वो नीचे गिर गया। और उसके बाद वो कहाँ चला गया था? वो यहाँ नीचे झाड़ियों के अंदर भाग गया था। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। बेटा चोट वोट तो नहीं आई ना उस दिन आपको? नहीं। और उसके बाद एक और बोल रहे थे कि वो जो जहाँ पे हमारा घर है, प्लांट है, उसके ऊपर भी आए थे कुछ तेंदुए। हाँ 2-3 थे, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक पेड़ में चढ़ रखा था और एक नीचे था। उसके बाद वो यहाँ से भाग के सीधा गांव के बीच में चले गए। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है गुड। अभी मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर ये जो छोटी सी लड़की थी, इसके ऊपर तेंदुए ने हमला करने की कोशिश करी थी। और ये पहाड़ों में ये आम बात सी हो गई है पहाड़ के जो लोग हैं उनके लिए, क्योंकि तेंदुए इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि गवर्नमेंट मतलब शायद उनके संरक्षण की बात करती है शहरों में बैठ के, बड़े बड़े नेता बाघ और तेंदुओं की, लेकिन वो इनके रिगार्डिंग कुछ ऐसा काम नहीं करती कि जिससे पता लग सके कि तेंदुओं की आबादी कितनी बढ़ रही है और तेंदुए आ कहाँ से रहे इतने सारे। मैं ऊपर रोड पे आ चुका हूँ। ये नीचे भी एक गांव है और आगे जस्ट उस मोड़ पे गांव है, वहाँ पे बाइक भी खड़ी है। वो उस दिन रात को यहाँ से जा रहे थे, आगे गांव है, वहाँ से उसके पापा आ रहे थे, तो उन्होंने भी उस तेंदुए को देखा था। वो शायद ऊपर के रास्ते यहाँ आ गया और उसने यहाँ से छलांग मारी थी, और वो उसके बच्ची के ऊपर से यहाँ पर छलांग मारी और वो लड़की यहाँ पर बेहोश हो गई थी। तो बाद में मैंने भाभी से पूछा था कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि उसके बाद वो तेंदुआ यहाँ से बार बार पीछे देखते हुए यहाँ से और ये दीवार पार चला गया था इसकी रेलिंग के। तो आप देख सकते हैं कि मतलब गांव के आसपास तेंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम सरकार से बस इतना कहना चाहते हैं कि जो ये तेंदुए की आबादी है पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और वो गाँव के अंदर तक आने लग गए हैं। अगर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाती है गांव वालों के लिए, तो कम से कम तेंदुओं के लिए कुछ कर दो। उनके गले में कुछ ऐसा कॉलर या कुछ ऐसी योजना या फिर ऐसा कुछ चीज़ कर देगी जिससे कम से कम ये तो पता लग सके कि एक इलाके में कितने तेंदुए हैं, या फिर वो बाहर से कितने आ रहे हैं या फिर इनको बाहर से लाके यहाँ छोड़ा जा रहा है, और कौन सा तेंदुआ आदमखोर है या नहीं है, है ना।
तो एटलीस्ट इतना तो पता लग सके। ये हमारा है प्लांट, और जस्ट इसके ऊपर जंगल देख रहे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। वहाँ पर थे वो 2 तेंदुए लड़ रहे थे उस दिन रात को। मैं नहीं था, मेरा साथ वाला था वेदपाल, तो उसने बताया था कि वो कमरे के अंदर था, हल्का सा अंधेरा हुआ था और उन्होंने एक गाय वहाँ पे मारी थी और वो उस गाय के लिए लड़ रहे थे कि उसको कौन खाएगा। तो जो आपस में लड़ रहे थे, उसके बाद वो एक पेड़ पे चढ़ गया था और दूसरा नीचे ही था। और पहले चलो जानवरों पे जो वो हमला कर रहा है, जैसे उसने हमारे कुत्ते को मारा, और हमारा भोटिया कुत्ता था, हमने उसे साल भर भी नहीं हुआ था वो, तो उसे बचपन से ही पाला था, तो बुरा लगता है। लेकिन वो एक नेचर की साइकिल है, जो ये तो चलो नेचर की साइकिल है कि ऐसा होता ही है, जानवरों पे हमला करता है। लेकिन आप उनका सोचिए ना कि इंसान को मार देते हैं। वो अभी कुछ टाइम पहले की आपने खबर भी सुनी होगी कि कुछ टाइम पहले उन्होंने ये पाबो की तरफ की कहाँ पर एक 5 साल के बच्चे को निवाला बना लिया था तेंदुए ने। अभी कुछ साल पहले ही आप हमारे ही बगल वाले गांव में, कुछ साल पहले क्या, हाँ, एक 2017 की घटना है और एक 2020 की घटना है कि जब तेंदुए ने एक लेडीज़ पे भी हमला किया था, उनकी भी तेंदुए ने हत्या कर दी थी। और 2 तेंदुए थे जिन्होंने उसी गांव के एक जेंट्स को भी मार दिया था जब वो गांव के यात्री सेट पे आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अब उसी गांव की ही बात है, आपने कुछ दिन पहले ही अखबार में पढ़ा होगा, मैंने तो देहरादून की अखबारों की हेडलाइन थी ये, वो कोई सा भी अखबार था कि वो गांव पूरा का पूरा खाली हो चुका है। वो पहला गांव है उत्तराखंड का जो सिर्फ तेंदुए के आतंक से खाली हो चुका है, पहला गांव जिसने मतलब पूर्ण रूप से पलायन कर लिया है उस गांव ने। तो ये आम बात हो गई है अब गांव में, पहाड़ों में, और जो पहाड़ी लोग हैं वो अब इस तरह से उनको जीने की आदत हो चुकी है कि कभी भी मतलब इस तरीके अप्रिय घटना उनके साथ हो जाती है। लेकिन सरकार इन मामलों पे कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट नेता अपने देहरादून में बैठ के इन वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती है। या जंगलात वाले भी तभी आते हैं जब तक तेंदुआ हमला ना कर दे या बाघ हमला ना कर दे, तब तक वो पिंजरा नहीं लगाते हैं। लास्ट ईयर हमारे ही गांव में 2 भाइयों पे हमला भी किया था तेंदुए ने, तो उन्होंने वो पिंजरा नहीं लगाया, और काफ़ी जब गांव वालों ने हल्ला करा तो तब जाके उन्होंने उस पिंजरे को लगाया। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। यहाँ पर ही थे वो, उन्होंने यहाँ पे गाय मारी थी, और उस दिन के बाद से उन्होंने गांव के ही काफ़ी मतलब पालतू कुत्ते और दूध देने वाली गायें, उनको भी उन्होंने मार दिया था। और ऐसा नहीं कि अंधेरे में, इसी उजाले में कि इतने ही सूरज की इतनी रोशनी में जब लोग अपनी गायें लेकर चराने के लिए आते हैं, और ये वो है पूरा चारागाह है ऊपर इसके ठीक पीछे, तो वहाँ चरा रहे थे। जिनकी आमदनी, जिनका रोज़गार शायद गाय से ही चलता है, उनके दूध से चलता है, तो वो भी उनसे छिन जाता है। तो बस इतना ही गुजारिश है सरकार से कि कुछ वो ऐसे कदम उठाए कि जिससे कम से कम ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, और उनको लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वो कम से कम यहाँ आराम से रह सकें। इस तरीके से ना रहें डर के माहौल में कि भाई न दिन में खेतों में जा सकें अकेले, न शाम को वो अपनी इधर उधर के रोज़मर्रा के काम कर सकें। यह आए दिन घटनाएं होती रहती है। तो बस इसी के लिए है ये आज का वीडियो।